भाभी के साथ फोन करने लगी, सब ठीक तो है ना? अरे बेटा मैं तो फोन इसीलिए की थी ना कि तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है। क्या माँ? अरे हाँ बिटिया, अभी अभी डॉक्टर के पास से दोनों आई है। तो माँ तुम्हारे ऊपर तो काफी जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारी क्या आई बेटा, बहू है वो, बेटी नहीं है इस घर की कि उसे मैं झूला में झूलाऊंगी। भाभी गुस्सा नहीं करेगी? गुस्सा क्या करेगी, वो सास है कि मैं सास हूँ? माँ बनी है तो क्या हुआ, सर पर बिठा लूं उसे? तो भैया गुस्सा नहीं होंगे? अरे क्या बिटिया तू कैसी कैसी बातें करने लगी है? माँ क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो माँ? क्यों? माँ तुम्हारा हाव भाव से ही पता चल रहा है। अरे बेटा तू भी औरतों जैसी बात करने लगा। अरे तुम्हारी बहन को ये खबर नहीं दे सकती हूँ क्या? तुम्हारी बहन को ही तो बोल रही थी कि तू बुआ बनने वाली है। अच्छा माँ, मुझे लगा कि तुम गुस्सा हो रही है शायद। अरे बेटा तू भी ना एक्स्ट्रा ही बोलने लगा आजकल, मैं भला गुस्सा क्यों होऊंगी? अच्छा, मैं बाजार जा रहा हूँ माँ, क्या क्या सब्जियाँ लानी है बता दो। अरे बेटा आज क्या अलग सब्जी लाएगा? रोज जो लाता है वही लेकर के आओ। पर माँ डॉक्टर ने तो बोला है कि हरी सब्जियाँ ज्यादा खिलाने के लिए, फल वगैरह ज्यादा से ज्यादा देने के लिए। और माँ आज से मैं काजल के लिए दूध भी बोल दूं क्या, दूध वाला को लाने के लिए? अरे इतनी भी तो कमजोर नहीं हुई है तुम्हारी पत्नी कि इतना सब कुछ अभी से ही करने लगा दूसरे महीने से। हमने क्या बच्चे नहीं पैदा किए हैं क्या? जो नॉर्मल सब्जी लेकर के आता था वही लेकर के आ, एक्स्ट्रा पैसे बर्बादी करने की जरूरत नहीं है। जी माँ। पता नहीं आजकल लड़कों को क्या हो गया है, अगर पत्नी को बच्चा होने वाला है तो पता नहीं दुनिया के कौन सा फल कौन सी सब्जियां खिलाएगा। ये देख लो महारानी को अभी तक ये लेटी हुई है। बहू। हाँ माँ जी। तुम ही एक स्पेशल माँ बनने वाली है बहू। ये माँ जी को क्या हो गया, अभी अभी तो कितना खुश थी। हमारे जमाने में भी हम 9वें महीने तक खेत में काम करते थे। ये आजकल की बहू को पता चला नहीं कि माँ बनने वाली है, महारानी बन जाती है। सोए हुए ही रहेगी कि घर का काम होगा, आज रात का खाना बनेगा कि नहीं? अब बैठी रहेगी, ऐसे जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? सास नीचे खड़ी है और बहू बेड पर बैठी हुई है। अरे लाज शर्म भी धो करके पी गई है क्या? माँ बनने वाली हुई नहीं कि सारे लाज शर्म खत्म। माँ जी क्या बनाना है खाना में? जाकर के देख किचन में कि सब्जियां क्या क्या लाया है तुम्हारा पति, और खाना बनाने से पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। जी माँ जी। क्या सोची थी कि माँ बनने वाली है तो आराम करेगी और मैं इसे काम कर कर के दूंगी? सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इतना बार बार उल्टियाँ हो रही है, मैं क्या करूं? घर का इतने सारे काम भी पड़े हुए हैं, पर जो भी हो काम तो करना पड़ेगा ना। सुबह 5 बजे की उठी हुई रहती हूँ और दिन भर माँ जी काम में लगा कर रखती हैं। रात में 10:30-11 बजे मैं फ्री होती हूँ और फिर से सुबह 5 बजे उठते के साथ ही लग जाती हूँ काम में। अरे वो काम हो गया तो मेरे रूम में आ जाना। पर क्यों माँ जी? अरे रूम में क्यों बुलाऊंगी, थोड़ा पैर वैर दबा दे, कमर दबा दे, दर्द हो रहा है पैर कमर में। माँ जी सुबह से उठ करके जो मैं काम करती हूँ उसके कारण देखिए ना पैरों में सूजन हो गई है, मैं आज कैसे करूँ माँ जी? मेरा मन नहीं ठीक लग रहा है। बस बहू ड्रामा चालू हो गया तुम्हारा। अरे चौथे महीने में पैर में सूजन आ गई, नौटंकी मत कर मेरे पास, आ जा कमरे में और हाँ तेल गरम करके लाना, अच्छे से मालिश कर देना पैरों में। मुझे इतना हाथ पैर में दर्द है वो माँ जी को नहीं दिखता है, अपना सिर्फ दिखता है। दीदी आजकल आप बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? अरे सरला तू जान नहीं रही है, मेरे घर में बहू माँ बनने वाली है, इस हालत में घर छोड़ करके मैं बाहर जाऊंगी, अगर कुछ हो गया तो फालतू में मैं बदनाम होऊंगी। हाँ दीदी मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा दीदी वैसे भी बहू तो दिन भर खड़ी जगह नहीं रहती होगी, दोपहर में तो सोती होगी ना, तो उस समय आ जाए कीजिए हम लोग के पास। अरे सरला काहे की बहू जगी रहेगी? अरे मैं जब भी सोचती हूँ कि थोड़ा घर से बाहर निकलूं तो बहू सीधे बोलने लगती है माँ जी पैरों में दर्द हो रहा है, माँ जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, माँ जी उल्टियाँ हो रही है, तरह तरह के नौटंकी करती रहती है, तो उसे संभालने के लिए घर में तो मुझे रुकना पड़ेगा ना सरला। हाँ दीदी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वैसे भी बहू जब माँ बनने वाली होती है तो सास को तो खास ध्यान देना ही पड़ता है बहू पर। वैसे भी आपका इकलौता बेटा है और कोई घर में तो बहू है नहीं कि दूसरी बहू थोड़ा ध्यान दे देगी अपनी देवरानी हो या जेठानी पर। वैसे दीदी आप अपनी बेटी को बुला लेते, इतना आप परेशान रहते हैं तो। अरे कहाँ सरला, मेरी बिटिया को भी क्या फुर्सत है कामों से, उसका भी तो खुद का ससुराल है ना। मैं बोली थी कि बेटा टाइम मिलता है तो आ जाना, तो सीधे बोलने लगी कि माँ मेरा बच्चा है, सास ससुर है, तो ये लोग को छोड़ करके कैसे आऊं, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दी। अरे दीदी आपके नाती को तो हुए 5 साल हो गया, 5 साल में तो बड़ा हो गया होगा आपका नाती, तो क्या इधर आ नहीं सकती है? वो थोड़ी ना गोद में लेकर के रहेगी बच्चा को। अरे नहीं नहीं सरला, बच्चा हो गया है तो क्या गोद में लेने से थोड़ी ना होता है, स्कूल जाता है बच्चा, तो उसको स्कूल छोड़ा करके यहाँ मायके में बैठ जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं ना सरला। अरे दीदी आपकी बेटी माँ बनने वाली थी तो 9 महीने तक यहीं रही थी, आपकी बहू कैसे भाग भाग करके आपकी बेटी की सेवा करती थी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि अगर आपकी बेटियां फ्री होती है तो बुला लेते हैं, आपसे नहीं हो पाता है तो। देखिए दीदी बहू एक समय आपकी बेटी होगी तो इसे भी तो लगता होगा कि काश इस समय मेरी ननद भी आती, थोड़ा हाल समाचार पूछती। इतने दिनों से तो मैं देख रही हूँ कि आपकी बेटी यहाँ आ नहीं रही है, पहले तो मायके में हर 1 महीने में 2 महीने पर आ जाया करती थी, इधर लगातार 4-5 महीना से देख रही हूँ कि आपकी बिटिया यहाँ आ नहीं रही है। अरे सरला मैंने बोला ना कि वो बच्चे को पढ़ा रही है, छुट्टी मिलेगा तभी तो आएगी। अच्छा ठीक है दीदी, लेकिन हाँ बहू को तो आप ही को ध्यान देना पड़ता होगा, मैं तो आपके भले के लिए बोल रही थी। माँ जी पास पड़ोस के सामने कितना झूठ झूठ बड़ाइयाँ करते हैं कि बहू को ऐसे रखती हूँ वैसे रखती हूँ, और तो मैं ही जानती हूँ। दोपहर के 1 बज गया है, अभी तक मैं नाश्ता तक नहीं की हूँ और
फिर से माँ जी बोल रहे हैं 2 कप चाय बना कर ला। बहू की दिक्कत थोड़ी ना सासों को दिखाई देती है। यहाँ तक मेरी सास ऐसी है कि दवा तक खाने नहीं देती है। काम करते करते तो बहुत थक गई हूँ, थोड़ी कमर तो सीधा कर लो। ये देखो, मैं इसे यहाँ वहाँ खोज रही हूँ और ये अपने कमरे में बैठी हुई है। माँ जी अभी अभी तो काम करके आई हूँ, सोची कि थोड़ा 2 मिनट बैठ जाती हूँ। अरे काम चोर कहीं की, बहाना बनाने तो तुमसे कोई सीखे। तुमसे मैंने बोला था ना कि गेहूं धो करके फैला देना, अभी तक तो तू गेहूं भी नहीं धोई है। माँ जी अभी 2 दिन के लिए तो आटा है घर में। माँ जी कल मैं धो करके फैला दूंगी ना, और घर में ये तो गेहूं पीसना है माँ जी, तुरंत हो जाएगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ जी, थोड़ा सा आधा घंटा सो करके उसके बाद सब काम कर दूंगी माँ जी। अभी तो चाय भी बनाना है और मसाला भी बोल रहे थे आप पीसने के लिए, वो भी पीस कर रखना है। अरे सुबह और जल्दी उठ जाती तो ये सब काम और पहले हो जाता। अब तुम्हारा आधा घंटा के लेट के कारण देखो कैसे ऊपर नीचे हो गया सारा काम। जैसा शरीर बनाएगी ना वैसा ही शरीर बनेगा। आराम कर 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 ऑपरेशन का समय ला देना। क्या ऑपरेशन से ही हो बच्चा तुम्हारा? 9 महीने तक दौड़ दौड़ करके काम करेगी ना तो बच्चा भी नॉर्मल ही होगा, समझी ना? ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, चल जा करके काम कर। जी माँ जी। आराम करेगी, पहले जैसा तो काम भी नहीं रहा। घर में बैठे बैठे गेहूं धो करके फैलाने में इसे बहुत भार पड़ रही है। आलसी कहीं की काम चोर। अरे नहीं बिटिया आओ आराम से, आकर के रहो महीना 2 महीना तक। पर माँ भाभी को काम करके नहीं देना पड़ेगा। अरे किसने बोला तुझे काम करने के लिए? मायके में तू आएगी काम करने के लिए कि आराम करने के लिए? यहाँ तुम्हारा मायका है, तुम्हारी भाभी का मायका नहीं है कि आराम करने दूंगी इसे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तू कल के कल आ बेटा यहाँ। ठीक है माँ मैं आती हूँ। ये हुई ना मेरी बिटिया वाली बात। हाँ कल मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ ठीक है माँ। इस बार इतना हुआ कि मेरी बिटिया पूरे 6 महीना बाद आ रही है। 6 महीना बाद मेरा नाती कितना बड़ा हो गया होगा। पहले तो महीने दिन पर आती थी तो लगता था कि मेरा नाती वैसा का वैसा ही है। अब 6 महीने में तो मेरा नाती और बढ़ गया होगा। हाँ बड़ा तो हो ही गया होगा। भूख भी बहुत जोरों की लगी है, बस खाना बन गया है और उसके बाद मैं खाना लेकर के खा लूंगी। माँ जी का तो अब खाना का भी टाइम हो गया होगा। मैं तो सुबह से नाश्ता भी नहीं की हूँ, बस एक बार खाना ही खाऊंगी। अब डेली का यही हो गया है मेरा। मैं बराबर सोचती हूँ कि नाश्ता कर लूंगी लेकिन टाइम निकलता ही नहीं है। बहू खाना बना ली? हाँ माँ जी बस होने वाला ही है। आज तुम्हारी ननद आने वाली है तो अपनी ननद का पसंद का 1-2 डिश बना देना। माँ जी दीदी आ रही है? अरे हाँ बहू इसलिए तो बोल रही हूँ, चल जल्दी जल्दी काम कर, बिटिया कभी भी आती होगी। माँ जी बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले खाना खा लेती हूँ ना उसके बाद बना देती हूँ खाना। अरे क्या बहू हमेशा तुझे भूखी लगी रहती है? माँ क्या बनने वाली हुई? तुम्हें तो सुबह से लेकर के रात तक भूख 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 भूखी लगी रहती है। माँ जी दवाई भी खानी है। अरे तुम ही एक है जो बच्चा होने वाला है और दवाई रेगुलर खाए जा रही है। पता नहीं किस तरह के आजकल डॉक्टर हैं। किसी दिन मैं भी माँ बनी थी, इतना दवाइयाँ नहीं खाती थी पोटली भर भर कर। माँ जी दवाइयाँ कहाँ खा पाती हूँ, सुबह नाश्ते के बाद खाना था वो तो कितने दिन से मैं खा नहीं पा रही हूँ। आप काम ही इतना बता देते हैं कि मैं नाश्ता कर ही नहीं पाती हूँ, सीधे डायरेक्ट दोपहर में टाइम मिलता है। वाह बहू अब मेरे ऊपर ही सारी बदनामी डाल दे। खाने से मैं मना की हूँ क्या? अब तुम ही उठेगी 6 बजे 7 बजे उठेगी तो लेट होगा ही। माँ जी डेली तो 5 बजे उठी जाती हूँ। अगर 5 बजे उठती ना बहू तो तुम नाश्ता कर लेती। और वैसे भी काम करते करते उतना भूख प्यास की याद नहीं रहती है। पता नहीं तू कैसी है जो हमेशा तुझे भूखी लगती रहती है। 1-2 डिश बनाने के बाद भूख के मारे मर नहीं जाएगी। बना ले पहले, बाद में खा लेना। एक तो इतने दिनों बाद मेरी बेटी आने वाली है और मेरी बेटी के आने के बाद ये जरा सा भी नहीं खुश होती है। पता नहीं कैसी भाभी है। माँ भाभी नाश्ता तो बहुत टेस्टी बनाई थी। अरे बिटिया वो मेरी ही देन है। मैं अगर बहू को अच्छे से टाइट नहीं करती ना तो ये ढंग का नाश्ता भी नहीं बनाती। बहू को सब कुछ तो मैंने ही सिखाया है बेटा। हाँ वो तो है। वैसे माँ भाभी मुन्ना को नहलाती होंगी क्या? अरे तू भी ना बिटिया आते के साथ ही मेरा नाती को परेशान कर दी तुम। थोड़ा सा उल्टी तो किया था, वो धो धा देती तुम्हारी भाभी तो नहीं होता, सीधे बोल दी कि नहला दीजिए उसे। अरे माँ वैसे ही 2 दिन से घर में नहाया नहीं था और वैसे भी यहाँ आते के साथ ही फ्री पॉकेट का नौकर मिल जाती है तो मैं इतना मेहनत क्यों करूँ? भाभी मेरे कमरे में ना देख लीजिएगा, 2 साड़ी होगा, थोड़ा धो लीजिएगा भाभी मुन्ना को नहलाने के बाद। अरे बिटिया तुम्हारी आदत नहीं जाएगी। पहले भी इतनी इतनी साड़ियाँ लेकर के आ जाती थी भाभी से धुलवाने के लिए और अब भी तो क्या करूँ माँ, मेरी आदत तो तुम जानती ही है। मेरे से डेली डेली नहाते नहाते खुद का कपड़ा तो धुलता ही नहीं है माँ, इसलिए इतना सारा इकट्ठा हो जाता है। और इस बार देखो मैं तो पहले से ज्यादा काम करने लगी हूँ। इस बार तो 2 ही साड़ी लेकर आई हूँ माँ। पहले तो 8-8 10-10 साड़ी ला करके भाभी के पास रख देती थी और बेचारी भाभी सब धो देती थी। इस बार मैंने सोचा कि भाभी तो खुद ही माँ बनने वाली है, कितना काम करेगी, इसलिए मैं 2 ही साड़ी लेकर आई। अरे माँ बनने वाली है तो क्या हुआ बेटा, जितना काम करेगी उतना ही शरीर हिलेगा डुलेगा और बच्चा नॉर्मल होगा। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है माँ। वैसे माँ तू बता रही थी कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर के रखी हूँ, दिखाओ ना माँ। अरे बेटिया चल अभी मेरे कमरे में, वहीं तुम्हें दिखा देती हूँ और दे देती हूँ, रख लेना। और वैसे भी माँ इस बार तो मुझे भाभी की तरफ से भी नेक मिलेगा और देखना माँ नेक तो मैं बड़ा ही लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा ले लेना, भाई से भी ले लेना और भाभी से भी ले लेना नेक। हाँ तो और क्या माँ, मैं अपनी सास से बोल करके आई हूँ कि भाभी को संभालने जा रही हूँ। तो मेरी सास बोलने लगी कि तुम्हारी माँ तो है वो, तो मैंने बोल दिया कि मेरा जब बच्चा होने वाला था कौन संभाला था मुझे, भाभी तो 9 महीना ख्याल रखी थी मेरी, तो अगर मैं भाभी का ख्याल नहीं रखूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना माँ। तो मेरी सास बोली कि ठीक है बहू जा। अरे वाह बिटिया तू
तो मेरे नक्शों कदम पर चल रही है। मैं भी अपनी सास से ऐसी बहाना बना बना करके मायके चल जाती थी। आखिरकार बेटी तो तुम्हारी ही ना माँ। अरे चल बेटा मैं तुम्हें दे देती हूँ, वरना बहू का नजर न लग जाए। पता नहीं इतना शरीर में दर्द क्यों हो रहा है। अधिकतर कमर के आसपास में बहुत पेन हो रहा है। माँ जी से बोलती हूँ तो माँ जी तो मुझे बोलते हैं कि नाटक कर रही हूँ मैं। अरे भाभी आप यहाँ हैं? बताइए जरा, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। भाभी जरा मेरे लिए समोसे तल दीजिए जरा, और साथ में चाय भी बना दीजिएगा, चाय पीने का बहुत इच्छा हो रही है। सुबह से खाली पेट काम कर रही हूँ, खुद के लिए 2 वक्त की रोटी भी सुकून से नसीब नहीं हुआ, और फिर से अभी यहाँ करके समोसे तलने के लिए बोल रही हैं। जैसे लग रहा है कि समोसा बना हुआ है, सिर्फ तेल में फ्राई करना है। अरे क्या सोच रही है भाभी, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे समोसे खाने की बहुत इच्छा हो रही है, और आपके हाथों का मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाभी थोड़ा जल्दी कीजिए ना। ठीक है दीदी, चलिए मैं आ रही हूँ। अब बोली है तो बना कर देना ही पड़ेगा, वरना ये दोनों घर में हंगामा कर देगी। न सास चैन से जीने देंगी, और एक मेरी ननद के महीनों दिन से आकर के बैठी हुई है। कभी ये कर दीजिए भाभी, कभी वो कर दीजिए। इन्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता है। भाभी भी तो एक इंसान है। इनका जब बच्चा होने वाला था, मैं इनकी कितना सेवा की थी, कितना ध्यान रखी थी। अरे भाभी कहाँ है? किचन से कुछ आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जल्दी बनाइए ना। अरे माँ आवाज कैसी आई? अरे बिटिया वो तुम्हारी भाभी फेंक फाक करके काम कर रही होगी गुस्सा में। माँ अरे क्या हुआ बेटा? आप लोग को कुछ दिखाई नहीं देता है? काजल किचन में गिरी हुई है और आप लोग यहाँ गप्पे लगाए हुए हो। अरे बेटा तो मैं क्या जानने जाऊंगी, मेरी क्या चार चार आंखें हैं कि यहाँ भी देख रही हूँ वहाँ भी देखूंगी। और वैसे भी तुम्हारी पत्नी कुछ आजकल ज्यादा ही छुई मुई हो गई है। सही में ये माँ कभी नहीं सुधर सकती है। मुझे काजल को हॉस्पिटल ले जाना होगा। डॉक्टर काजल कैसी है? मैंने पिछली बार ही तुमसे साफ साफ बोला था ना कि अगर इसे सही पोषण और आराम नहीं मिला तो बच्चे और माँ दोनों की जान पर खतरा हो सकता है। ये दवाई और खाना टाइम पर लेती थी। पता नहीं डॉक्टर। अरे तो तुम पति किस काम का है? दवाई नहीं चेक कर सकता है, पूछ नहीं सकता है। सॉरी डॉक्टर, आगे से मैं ध्यान दूंगा। ऐसे ऐसे अधिकतर केस आजकल आ रहे हैं। पति बोलता और सास बोलती है कि मैं तो अपनी बहू को बहुत ख्याल रखती है अच्छे से। वो तो वक्त ही बताता है कि कैसे ख्याल रखा जाता है बहू को। अरे वो माँ बनने वाली है, उसका ख्याल तो तुम लोग रख सकते हो ना। जी डॉक्टर, मैं आगे से ख्याल रखूंगा काजल को। अगर ऐसा ही होते रहा ना तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। काजल हाँ सुन रही हूँ। अपना ख्याल क्यों नहीं रखती है? ख्याल कैसे रखूं, दिन भर तो काम करना पड़ता है। मैं क्या बोलूं, माँ मेरी बात नहीं सुनती है, और ये कुहू आगे एक्स्ट्रा ना कुछ काम करती है, और एक्स्ट्रा काम बता बता करके इसे और परेशान करती है। अरे भाभी मेरे कमरे में अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं लगाए क्या? लगा रही हूँ दीदी। माँ जी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। माँ जी आप ना दीदी को बोल दीजिए ना, थोड़ी कुछ काम कर लेंगी। बहू मेरी बेटी तेरी नौकर नहीं है जो यहाँ काम करेगी, और तू अपने हांडी जैसे पेट को लेकर के अपनी बहन को बुला, उसी के घर जा और उसी के घर में जा करके चीर फाड़ करवाना। डिलीवरी के 2 ही महीने तो बाकी है। अब हद हो गया, अब बहुत बर्दाश्त कर ली मैं। अब जाइए यहाँ से। माँ जी ननद के प्रेगनेंसी में मैंने भाग भाग करके उनका सारा काम किया था। उनकी उल्टियाँ होती थी, टुकड़े टुकड़े में पकवान मेरे से बनवाती थी। उनके पैर सूजते थे तो हल्दी के तेल लगाई जाती थी। भूल गए माँ जी? ये बहू का तो जुबान खुल गया। और जब मेरी बारी आई तो आपके और आपकी बेटी का हाथ पैर टूट गए। इतनी थकान, इतनी मजबूरी। बहू तू कुछ हद ज्यादा नहीं जुबान चला रही है? आज यही दिन देखने के लिए रह गया था क्या? हमने तुझे घर में जगह दी, वरना तेरी जैसी बहू की लाइन लगी खड़ी थी ऐसे घर के लिए। घर तो मिला है माँ जी, लेकिन अपनापन नहीं। बहुत अकल आ गई है तुझे? जाके अपने मायके में बोल देना कि तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। जुल्म माँ जी? आज आपको दिखा? क्या हुआ माँ? अरे बेटा तेरी भाभी को ना हमारी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, ना हमारा घर पसंद आ रहा है। बोल रही है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में ये तुम्हारी बहुत सेवा की थी। हाँ हाँ पूछ लीजिए, मैंने सेवा नहीं की थी क्या इनकी? आप ही बता दीजिए दीदी, आपकी प्रेगनेंसी में आपको गुलाब जामुन तक मैं 2-2 बजे उठ उठ करके बना करके खिलाती थी। और माँ जी आपके पीछे पीछे घर में दूध लेकर के दौड़ा करती थी। मेरी कमर में भी इतनी दर्द है, शरीर में दर्द रहता है। दर्द के मारे मैं सो नहीं पाती हूँ पूरी रात, और दिन भर उठ करके घर का सारा काम करती हूँ। लेकिन माँ जी के लिए सिर्फ मैं चीर फाड़ वाली बहू हूँ। भाभी प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती, मैं भी तो काम करती थी ना, इतना नाटक मत किया कीजिए। अच्छा दीदी नाटक बोल रहे हैं? अरे आपका नाटक तो मैंने इतना देखा है ना, वो उल्टियों का रोना रोना और दर्द का नाटक, वो खाने का चुगलबाजी, सब माँ जी के गोद में पलने वाला नखरा। पर मैं अपनी तकलीफ खुद झेली हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी तकलीफ का मूल्य नहीं है। ये बहू कुछ ज्यादा ही बोल रही है, इसे तो मुझे आज चुप कराना ही पड़ेगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुझे जो करना है वो कर। हम लोग ना तेरा ध्यान रखेंगे ना कोई सेवा। बच्चा पैदा करना है तो अपनी बहन को बुला और निकल जाए यहाँ से। ठीक है माँ जी, अब देखना मैं क्या करूँगी। बहुत झेल लिया आप लोगों को। हाँ हाँ देख लेना, चल निकल यहाँ से। माँ
क्यों काजल के पीछे पड़ी रहती है? और काजल कुछ गलत नहीं कर रही है। आपने कुहू की सेवा अपनी बहू से करवाई और बहू को जब ये समय आया तो तुम उसे उसके मायके जाने के लिए बोल रही हो। तू जानती है ना कि इसके मायके में कौन है? इसकी माँ तो वैसे बीमार पड़ी रहती है। देख बेटा, तुम्हारी पत्नी की सेवा मैं नहीं करूंगी, तुझे जो करना है वो कर, और ना मेरी बेटी करेगी, समझा ना तुम? पत्नी को लेकर के सीधे कमरे में चला गया। मेरे घर में मेरी माँ हमेशा बीमारी रहती है, मेरे पापा प्राइवेट नौकरी करते हैं, घर का खर्च मुश्किल से चलता है। मैं तो बचपन से जिम्मेदारी उठाई हूँ, घर भी संभाली हूँ, पढ़ाई और अपनी छोटी बहन की देखभाल नहीं की हूँ। इन्हीं कारणों से तो मैं हमेशा चुपचाप रहती थी, पर शादी के बाद मैं और शांत रहने लगी, अपने नए घर को, नई दुनिया को अपनापन देने के लिए। लेकिन इस घर ने मुझे सिर्फ काम वाली बना दिया। अपमान, ताने और तुलना का जहर। ननद का मूड स्वर्ग समान माना जाता है और बहू के दर्द को नाटक बताया जाता है। मैं सब सहती रही क्योंकि मैं सोचती थी कि ससुराल में थोड़ा झुकना पड़ता है। और अब मेरा कोख में बच्चा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं चुप रही तो मेरे बच्चों को भी इसी माहौल में जीना पड़ेगा। इसलिए अब मुझे चुप रहने से कोई फायदा नहीं। दर्द भी बढ़ रहा है, 7वें महीने में दर्द कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो बोली थी कि 9 मंथ में होता है। मैं किससे क्या बोलूं? सास समझने का नाम नहीं ले रही है। माँ जी, मुझे क्या बुला रही है? आएगी तुम्हारी बहन, हमारे बस की नहीं है ये सब। होंगी आप अपने मायके में प्यारी, यहाँ तो नियत से ही रहना पड़ेगा। ठीक है दीदी, आप दोनों ने जो फैसला लिया है ना, अब मैं वही फैसला आपके सामने रखूंगी। मामा, क्या हुआ बेटा? अरे माँ, वो भाभी की बहन आई है। तो आने दो, उसकी बहन वो जाने, लेकिन मैं तो कोई काम नहीं करने वाली हूँ। दीदी, तुम इतना कमजोर है दीदी, क्या हुआ तुझे? पूनम, अब सब होगा जिसे मैं 5 साल से रोक रखी थी। क्या मतलब दीदी? देख लेना पूनम, अब मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। अब मैं वो काजल बनूंगी जिसे इन लोगों ने जगाया है। दीदी आप बैठो ना, उठ क्यों गई? लो, आ गई तुम्हारी बहन, ले जाओ इसे अपने घर, यही सही होगा। माँ जी, मेरी दीदी 7 महीने के प्रेग्नेंट है और आप इसे घर से निकालने की बात कर रही हैं। हमारी बहू, हमारा हक, ये सब मेरे हिसाब से चलेगा। नहीं माँ जी, अब से मेरा बच्चा, मेरी प्रेगनेंसी और मेरा जीवन मेरे हिसाब से चलेगा। दीदी अभी शांत हो ना तुम, बैठो तुम, अभी तुम वो अवस्था में नहीं हो। चलो दीदी आराम करो तुम। देख रही है ना बिटिया, रात के 10 बज गए हैं, अभी तक ये बहू उठ करके खाना नहीं बनाई। माँ टेंशन मत लो, हम लोग दोनों के लिए बाहर से खाना मैं ऑर्डर कर देती हूँ। और पैसे कौन देगा? कौन देंगे? भैया देंगे, और क्या। इससे मैं तुम्हें चुप बैठती हूँ, सुबह तो उठते के साथ ही महारानी को बोलूंगी खाना बनाने के लिए। ऐसे नहीं चलेगा। प्रेग्नेंट क्या हुई, ये तो घर को ही सर पर उठा ली है। उठ गई, सुबह के 6 बज गए हैं, उठ गई है तो काम कर ले। काम नहीं माँ जी, अब मैं कोई काम नहीं करूंगी। मतलब कि तुझे शर्म नहीं आती? शर्म तो तब आपको आई होती माँ जी, जब आप एक गर्भवती औरत से काम करवाती थी, अपनी बेटी को रानी बनाकर रखती थी। भाभी, आप कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, अपनी डायलॉगबाजी बंद कीजिए। दीदी आपको ये डायलॉगबाजी लगता है ना? अच्छा है, क्योंकि अगले दिन तो अब शुरू होगा। हेलो माँ, काजल बोल रही हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे बेटा अकेले जा रही है क्या? नहीं माँ, पूनम है मेरे साथ, और तुम्हारे घर से तुम्हारी सास ननद भी आई है ना, दोनों जा रही है क्या? नहीं माँ, इस घर से कोई नहीं चलेंगे। हाँ, डॉक्टर के सामने तो पूरी सच्चाई बोलूंगी, जो यहाँ के लोग मेरे साथ करते आए हैं, जो लापरवाही हुई है, जो ताने दिए गए हैं। डॉक्टर के सामने ये क्या बोलने वाली है? जिसे आप वर्षों से छुपा रही थी। माँ, ये डॉक्टर को बता देगी, इनकी प्रेगनेंसी में हम लोग इनसे काम करवाते थे, तो वहाँ हमें ही सुनना पड़ेगा। माँ, हो सकता है अस्पताल वाले केस भी बना सकते हैं। अरे नहीं बिटिया, नाटक करी है ये, कैसे जाएगी ये अस्पताल? मैं देखती हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं इसे रोकती हूँ। हाथ मत लगाइए माँ जी, आपका हक मेरे पर से उसी समय खत्म हो गया था जब आपने कहा था कि अपनी हांडी जैसे पेट को लेकर के निकल जा। अब मैं निकल ही रही हूँ। अरे बेटा, ये तो चल गई। आपके लिए बहू कुछ नहीं थी माँ जी, लेकिन मेरे लिए बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। अब मैं इसे इस घर में तो बिल्कुल नहीं पालूंगी जहाँ मेरी इज्जत नहीं है। तू जा कैसे सकती है? ये तेरा भी ससुराल है, घर है। यहाँ तो हर तरफ आपकी हुकूमत है। जांच करने पर पता चल रहा है कि प्रेशर हाई है, बहुत स्ट्रेस में लग रही है। प्लीज डॉक्टर देखिए ना क्या हुआ है मेरी काजल को। वो तो मैं देखूंगी, मैंने बार-बार आप लोगों से बोला दवाई रेगुलर चलाते रहिएगा, थोड़ा आराम दीजिए और स्ट्रेस मत लेने दीजिए। जो मैंने बोला उसका उल्टा आप लोगों ने किया। इसका प्रेशर कम क्यों नहीं हो रहा है? काजल, घर में आराम मिलता है? नहीं डॉक्टर, आराम नहीं, लापरवाही, ताने, गाली और काम। 7 महीने से सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक मुझसे काम करवाया गया। मुझे खाने से लेकर दवाई तक हर चीज के लिए लड़ना पड़ा। मुझे कहा गया कि मैं नाटक करती हूँ, और आज मुझे तो घर से निकाल दिया। क्या? प्रेग्नेंट महिला को घर से निकाल दिया? ये तो मानसिक उत्पीड़न है। हाँ डॉक्टर, हमने सब कुछ देखा है। दीदी को बहुत परेशान किया गया। ये केस अनदेखी और स्ट्रेस के कारण हाई रिस्क पर प्रेगनेंसी बन चुका है। डिलीवरी हम लोग को तुरंत प्लान करनी होगी। पर डॉक्टर, अभी तो 7 महीना ही चल रहा है दीदी का।
काजल, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या कर दिया तूने ये सब? मैंने तो सिर्फ कानों में कहा था कि निकल जाओ मेरे घर से, थोड़ी ना बोला था अब ये अस्पताल में कुछ बोल देगी तो। माँ, गलती तो आपने की है, आपने बेटी और बहू का फर्क ज्यादा ही कुछ दिखा दिया। हाँ, तो तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है, दोनों एक बराबर कैसे हो सकती है? आजकल जमाना बदल गया है माँ, अब बहू भी आवाज उठाती है। अब तो सच में मुझे भी डर लगने लगा है, बहू की आवाज से नहीं, उसकी खामोशी से। मैं अपने बच्चे को डर नहीं, हिम्मत की दुनिया दूंगी। मैं समझ गई। तुम्हारी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, डिलीवरी लंबी चल सकती है, शांति रखो। शांति कहाँ है डॉक्टर? मेरी सास की तो आवाजें अभी भी सुनाई दे रहा है। तेरा हांडी जैसा पेट, मेरी बेटी तेरी नौकर नहीं, निकल जा इस घर से। पूनम, क्या हो रहा है? लगभग 4.5 घंटे हो गए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ जीजू, मैं तो खुद ही देख करके बहुत हैरान हूँ। हाँ, आपकी बहू को प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, और हाँ, इन्होंने जो बातें बताई है ना, उस पर हमें केस बनाना पड़ सकता है, ये मामूली चीज नहीं है। प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए, मैं ऐसा कुछ गलती नहीं की हूँ। वो तो रिपोर्ट दिखा रहा है कि आप क्या गलती किए हैं, क्या नहीं किए हैं। ये दीदी का बच्चा मौत के बीच झूल रहा है, ये कैसे हो सकता है? दीदी बेसुध पड़ी हुई है। डॉक्टर की बात सुन करके तो मेरी आंखों पर की पट्टी खुल गई। मैं समझ गया कि मेरी माँ और मेरी बहन ने मिलकर मेरी पत्नी और होने वाले बच्चे के साथ क्या क्या किया है। ये नन्हे से बच्चे को कांच के बक्से में पाइप से लिपटा देख के मेरे तो कलेजा मुंह को आ गया। अरे बेटा, बहू कहाँ है और बच्चा? माँ, ये भैया तो कुछ नहीं बता रहे हैं, भगवान करे दोनों ठीक हो, नहीं तो हम लोग पर केस हो जाएगा। माँ, पूनम, भाभी का बच्चा कहाँ है? वो सामने रहा, शीशा वाला बक्सा में, पाइपों के बीच। माँ, ये क्या हो गया? काजल के ससुराल वाले कौन है? साहब, हम लोग हैं। आप लोग ये अपराध करके बैठे हुए हैं। साहब, हम लोग तो बस उससे घर का काम या जुर्म है? डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है कि मरीज को न खाना दिया गया है और न दवा। 7वें महीने में डिलीवरी होना कोई मामूली बात नहीं है। अगर बहू को कुछ हुआ ना तो तुम दोनों पर हत्या के केस दर्ज होगा। इंस्पेक्टर साहब, आ जाइए, मरीज को अभी हल्का हल्का होश आ रहा है, आप मरीज से ही बयान ले लीजिए। अरे बेटा, ये क्या हो गया? ये भगवान, बहू हमारा मत नाम लेना। आप प्लीज बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ था? सर, ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है ना, वो किसी और के साथ ना हो, इसीलिए मैं ये बयान दे रही हूँ। मुझे भूखा रखा गया, बीमार होने पर भी आराम नहीं मिला, और मेरी ननद ने मुझे मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया कि मैं अंदर से टूट गई थी। और सास कम नहीं थी, सास तो काम भी करवाती थी और ताने भी देती थी। हर तरह से मुझे जीना मुश्किल कर दिया है दोनों ने। मैं तुम लोग को सख्त हिदायत दे रहा हूँ, इस शहर और गांव को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती, और पूछताछ के लिए थाने चलने की तैयारी करो। बेटा देखना, बहू ने क्या कर दी। माँ प्लीज यहाँ से चली जाओ, वरना मेरे मुंह से कुछ अपशब्द न निकल जाए। अब चल रही हूँ थाना दोनों। मेरी जिंदगी बर्बाद करके मेरे सामने मगरमच्छ की आंसू रो रही है। मैं अपनी माँ को रग रग से पहचानता हूँ। मेरा बच्चा नहीं रहा, मैं अंदर से बहुत टूट गई हूँ। मेरे अंदर की सहनशील बहू मर गई, ये घायल माँ जाग गई है। बहू क्या कर सकती है, ये सब भगवान की लीला है। मत इतना रो बहू। दूर होइए अभी के अभी मेरी नजरों से। और आप मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए, आज मेरा बच्चा मरा है, कल मुझे भी ये लोग मार डालेंगे। अगर आपने आज पुलिस को नहीं बुलाई ना तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगी। काजल, पुलिस अभी आ रही है। अच्छा, क्या बोल रही हो कि मैंने नहीं कुछ किया बहू को और ना उसके बच्चे को कुछ किया? काजल के खून में उन जरूरी दवाइयों का असर ही नहीं था जो 7वें महीने में दी जानी चाहिए थी। अत्यधिक काम की वजह से गर्भाशय पर दबाव पड़ा था। रिपोर्ट में यही है लिखा हुआ। काजल का वजन एक गर्भवती महिला के औसत वजन से बहुत कम था। चलो दोनों यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस कुछ दिन के लिए मायके आई थी रहने, मेरा इसमें क्या दोष है? अच्छा, अगर तुम मायके में कुछ दिन के लिए रहने आई थी तो तुम अब तक क्या कर रही है? क्यों पहले नहीं निकल गई? पड़ोसियों से तो पता चला मुझे कि लगभग 2 महीने से मायके में पड़ी हुई है। ये 2 महीना कुछ दिन होता है? तुम दोनों ने तो उस घर की बहू से भारी भरकम काम करवाई, भूखा रखी, दवाई नहीं खाने दी, गंभीर प्रताड़ित की और हत्या के समान लापरवाही की। अरे बेटा देखना, तुम्हारे सामने ये पुलिस वाले मुझे जेल ले जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता माँ, अपने किए की सजा भुगतो। अब चल रही है कि डंडे लगा करके ले जाना पड़ेगा दोनों को? काजल, अब चलो घर। किस घर में जाने की बात कर रहे हैं आप? उस घर में जहाँ मेरे बच्चे की सांसें छीन ली गई, वहाँ मैं कभी नहीं जा सकती। काजल, तुम क्या नहीं जाएगी? मैं भी नहीं वहां जा सकता। माँ और को तो जेल में रखा है इंस्पेक्टर। अभी केस चल रहा है, लेकिन हम लोग अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लिए है। उस घर में तो मुझे भी जाने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। मैं अलग किराए पर एक रूम लिया हूँ, उसी में हम लोग दोनों बाकी का जिंदगी बिताएंगे।
पहले नहीं मैं समझता था, अब मुझे समझ में आ गया कि गर्भवती स्त्री को समय पर दवा और भरपूर आराम की भी सख्त जरूरत होती है। बच्चा होने के बाद ये सब मुझे पता चला। काश अपनी माँ पर विश्वास नहीं करता। मेरे से भी गलती हुई है कि मैंने माँ पर विश्वास करके तुम्हें माँ के ऊपर छोड़ दिया कि माँ संभाल लेगी, लेकिन अब मैंने देख लिया कि माँ क्या की। विनय, जी डॉक्टर। यह बेहद दुखद है। समाज में अक्सर एक महिला दूसरी महिला का दर्द नहीं समझती। घर की बहू को नौकरानी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा समझना चाहिए। काजल ने ये सब सहा, इसका परिणाम क्या निकला? बच्चे की मौत। घर की चार दीवारी के अंदर किया गया दुर्व्यवहार भी कानूनी अपराध है, पर ताड़ना देने वालों को यह समझना चाहिए कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता और जेल की सलाखें किसी भी रिश्ते से बड़ी होती है। ननद को समझना चाहिए था कि मायका केवल फरमाइशें पूरी करने की जगह नहीं होती है। उसे अपनी भाभी की स्थिति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए था, ना कि बोझ बढ़ाना चाहिए। देखो उसका क्या परिणाम हुआ। हंसता खेलता घर बर्बाद हुआ ना। तुम्हारी माँ भी तो एक औरत थी ना, उसे भी तो पता होना चाहिए ना। बहू गर्भवती है, उसका थोड़ा ध्यान दे दूं। देख लो, मुझे पता है कि तुम बेटा है, कुछ दिनों में अपनी माँ को निकाल ही लेगा, लेकिन ये दुख जिंदगी भर तो याद रहेगा ना तुम दोनों को सीने में। जी डॉक्टर। ठीक है, अब तुम लोग जाओ और अपने अच्छे से ख्याल रखना। जी। बेटा बहू चलो अपने घर। ये किराए का मकान में कब तक तुम लोग रहोगे? जब तक अपना घर नहीं ले लेता हूँ ना माँ, तब तक मैं किराए के घर में ही रहूंगा। बेटा उतने बड़ा घर में मैं अकेले कैसे रहूं? मुझे घर काटने को दौड़ता है। प्लीज बेटा चलो बहू, जो कि उसके लिए तो मैं माफी मांगी ना, उसके लिए मैं सजा भी भुगती। तुम लोगों ने ही तो मुझे बाहर निकाला है। अब मैं उस घर में कैसे रहूं? मुझे तुम लोगों को बिना वो घर नहीं लगता है। प्लीज माँ जी, यहाँ से आप जाइए और ये परिवार होने का सपना तो आप भूल ही जाइए। जो मेरे साथ आपने किया है ना, वो मैं जीते जी कभी भूलूंगी नहीं। आपने मेरा बच्चा को मारा है, यानी मेरी मौत हो चुकी है उस घर में। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। बहू गलती हो गई, मैं उसके लिए पछता भी रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उस घर में नहीं रह पाऊंगी बहू, चलो। नहीं माँ जी, ये कभी भी मेरे से नहीं होने वाला है। मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। अगर आपके बेटे आपके साथ रहना चाहेंगे तो मैं इन्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। काजल तुमने ये कैसे बोल दिया कि उस घर में, जिस घर में मेरे बच्चा का खून हुआ है, उस घर में मैं रहूंगा? कभी नहीं। तुम्हारी बीमारी में चाहे जैसे भी दशा हो, उसके लिए मैं बेटा का फर्ज निभा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उस घर में नहीं रहूंगा। माँ प्लीज यहाँ से चली जाओ। जेल में गई थी तुम दोनों माँ बेटी, तो मेरा फर्ज था कि तुम्हें जेल से निकाल दूं, तो मैं तुम दोनों को जेल से निकाल दिया हूँ, केस वापस ले लिया हूँ। लेकिन प्लीज मुझे अब पहले जैसा मत सोचना कि मैं उस घर में अपनी पत्नी के साथ आकर के रहूंगा। कभी नहीं माँ, विश्वास टूट गई है मेरी। प्लीज माँ जी, यहाँ से जाइए। हे भगवान।